1137 तिकरित के किले में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था यूसुफ इब्ने अय्यूब। दुनिया उसे सलाहुद्दीन के नाम से जानेगी। उसकी पैदाइश के कुछ ही दिन बाद उसका खानदान तिकरित से निकाल दिया गया। किस्मत ने उसे सुकून नहीं, सफर दिया। दमास्कस में उसने तलवार से पहले इल्म को सीखा, क्योंकि असल कुव्वत बाजू में नहीं ज़हन में होती है। मगर वक्त ने उसे सिर्फ आलिम नहीं, सिपाही भी बनाना था। नूर अद-दीन जंगी के साये में सलाहुद्दीन ने सियासत और जिहाद का असल मकसद समझा। मिस्र के जमीन पर उसने पहली बार अपनी क़ियादत का लोहा मनवाया। फिर एक दिन उसके चचा शिरको दुनिया से चले गए और जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा। सिर्फ 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन मिस्र का वजीर बन गया। उसने फातिमी खिलाफत का खातरा किया और उम्मत को एक मरकज पर जमा करना शुरू किया। उसकी निगाह सिर्फ तख्त पर नहीं थी, उसका मकसद था बैतुल मक़दिस और एक मुत्तहिद उम्मत। उस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन क्रूसेडर्स नहीं थे, बल्कि मुसलमानों की अपनी तफर्रुख थी। तलवार चलाने से पहले उसने सब्र और हिकमत का रास्ता चुना। एक एक करके उसने शहर जीते, कभी जंग से, कभी अखलाक से। नूर अद-दीन के इंतकाल के बाद पूरी दुनिया ने सोचा तख्त खाली है, लेकिन सलाहुद्दीन ने इसे अमानत समझा। सबसे मुश्किल जंग अपनों के खिलाफ होती है। या अल्लाह, अगर तूने चाहा तो बैतुल मक़दिस को आजाद कराऊंगा। रेनाल्ड ने हदों को पार कर दिया, हज के काफिलों पर हमला करके। अब सब्र नहीं, वक्त आ गया है। सालों की मेहनत के बाद आखिर एक मुत्तहिद लश्कर तैयार था। 1187 हत्तिन की जमीन फैसला करने वाली थी तकदीर का। हत्तिन की गर्मी क्रूसेडर्स के लिए तलवार से ज्यादा खतरनाक साबित हुई। सलाहुद्दीन ने जंग तलवार से नहीं, पानी से जीती। जंग से पहले उसका सर सजदे में था। प्यास ने उनकी हिम्मत तोड़ दी और घमंड ने उनकी बसीरत। अल्लाहु अकबर की सदा के साथ लश्कर ने हमला कर दिया। धुएं ने उनकी सफ़ें तोड़ दी और हौसले भी। हत्तिन पर पहली दफा उनका झंडा गिरा। इनका बादशाह अब उसके सामने खड़ा था। रेनाल्ड, तुमने अहद तोड़ा, हाजियों का खून बहाया, आज इंसाफ होगा। बादशाह को माफ किया गया, लेकिन जालिम को नहीं। हत्तिन के बाद रास्ता सीधा बैतुल मक़दिस की तरफ जाता था। जेरूसलम के अंदर खौफ था, सबको 1099 याद था। मगर सलाहुद्दीन का मकसद बदला नहीं, आजादी थी। उसने पहले सुलह का दरवाजा खोला। खून से शहर नहीं बचते, इंसाफ से बचते हैं। जंग छोटी थी, लेकिन तारीख बदलने वाली। 2 अक्टूबर 1187 जेरूसलम आजाद हो गया। ना लूटमार, ना इंतकाम। मस्जिद को तलवार से नहीं, इबादत से वापस लिया गया। 1099 में खून बहा था, 1187 में रहमत बरसी। यूरोप ने जवाब दिया है, नया लश्कर आ रहा है। उसका नाम था रिचर्ड, जिसे दुनिया लायन हार्ट कहती थी। एक्रे पर जंग ने दोनों तरफ खून मांगा। रिचर्ड ने कैदियों को कत्ल कर दिया। पैगाम साफ था, गुस्सा फैसले नहीं करता, ईमान करता है। अरसुफ में तकरार सीधी थी, 2 शेर आमने सामने थे। हर पीछे हटना हार नहीं होता, कभी कभी वो अगली जीत की बुनियाद होता है। दुश्मन बीमार था और सलाहुद्दीन को खबर मिली। उसने दुश्मन को दवा भेजी, क्योंकि उसके लिए जंग भी अखलाक के साथ थी। 2 बादशाह, 2 अकीदे, एक ही मैदान। जेरूसलम दोबारा मैदान बन सकता था, मगर दोनों जानते थे ये जंग सब कुछ जला देगी। तलवारें निकली हुई थीं, लेकिन पहला कदम किसी ने नहीं उठाया। रिचर्ड समझ गया, जेरूसलम लेना आसान नहीं होगा। इस बार शहर सिर्फ पत्थर नहीं था, ये अकीदे का मरकज था। तलवार के बाद अल्फाज की बारी आई। जंग ने दोनों को थका दिया था, मगर इज्जत अभी बाकी थी। जेरूसलम मुसलमानों के पास रहेगा, लेकिन ईसाई हज कर सकेंगे। हर जंग जीतने से नहीं, कभी कभी रोक देने से जीती जाती है। 1192 रमला का मुआहिदा।
एक जंग खत्म हुई मगर इज्जत दोनों की बाकी रही। दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का एहतराम किया। जंग जीत ली गई थी, लेकिन सालों की थकन अब चेहरे पर थी। जिसने आधी दुनिया जीती, उसके खजाने में सिर्फ चंद सिक्के थे। उसका तख्त सोने का नहीं, जिम्मेदारी का था। अब जंग जिस्म के अंदर शुरू हो चुकी थी। उसने कभी मौत से डर नहीं किया, क्योंकि उसने जिंदगी मकसद के साथ गुजारी थी। उम्मत को कभी मुत्तहिद रहने देना। तफर्रुक सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अल्लाह के हवाले। दमस्कस रो पड़ा। एक सुल्तान नहीं, एक रहनुमा चला गया था। जिसने शहर जीते, उसका जनाजा सादगी से उठा। न महल न खजाना, सिर्फ एक नाम। दुश्मन भी मानता था, ये आदमी मुख्तलिफ था। उसकी जीत जमीन की नहीं, तारीख की थी। सदियां गुजर गईं, मगर कहानी जिंदा रही। मगर उसकी वसीयत हम भूल गए। हत्तिन सिर्फ जंग नहीं थी, एक सबक था। जिसने सजदे में जीत मांगी, उसे तख्त मिला। रहनुमा वो नहीं जो डरता नहीं, रहनुमा वो है जो इंसाफ करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार का नहीं, अखलाक का सुल्तान। एक नाम जो वक्त मिटा नहीं सका। जब तक इंसाफ जिंदा है, सलाहुद्दीन जिंदा है।